सबको वंदे मातरम। आज हमारा टॉपिक है क्लास 9 एक्सरसाइज फर्स्ट, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है संख्या पद्धति, जिसमें हम संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले होगा आपका प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या होती है जितनी भी संख्याएं होती है उन सभी संख्याओं को जो धनात्मक होती है उन सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, लेकिन उसमें जीरो शामिल नहीं होता। यानी गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर, यानी इसका हो जाएगा आपका काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इसको अन से रिप्रेजेंट करता है, यानी जितनी भी है ना 1 2 3 4 5 डेढ़ का मतलब आगे भी जितनी भी संख्या है वो सारी है प्राकृत संख्या। जैसे सपोज करो, मान लो अपने पास एक कोई बकेट है, इसके अंदर अभी कोई जितनी भी संख्या है वो सारी संख्या ही डाली हुई है, यानी 1000 हो गई, 40,000 हो गई, जितनी भी संख्या है उसके अंदर संख्या डाली हुई है। तो हम क्या कहेंगे, इसके अंदर काउंटिंग नंबर यानी नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो जितनी भी संख्या होती है उसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। सेकंड नंबर होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं। अब इस संख्या के अंदर अभी जीरो शामिल नहीं था, इस संख्या का, इस संख्या के अंदर मैं अगर जीरो और डाल दूं इसके अंदर, तब हम क्या कहेंगे, इस बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर क्या पूर्ण संख्या। पहले क्या थी, प्राकृत संख्या, क्योंकि केवल संख्या ही थी उसके अंदर, वो कौन सी, पॉजिटिव धनात्मक संख्या ही थी। लेकिन जैसे इसके अंदर जीरो डाला तो इसके अंदर हम हो जाएगी पूर्ण संख्या, यानी शून्य सहित प्राकृत संख्या को, शून्य सहित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी होल नंबर, नेचुरल नंबर विद जीरो is called whole number, यानी W से हो जाएगा, जीरो से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, ये होल नंबर हो गया। यदि आपको कह दें कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। यानी गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, या आगे लिख भी सकते हैं, इसको अंश से प्रदर्शित करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई n। और इसको लिख सकते हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई W। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, जबकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। तो दोनों में अंतर क्या होगा, प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता, जबकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है। तीसरा आता है आपका पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, आपको पता होगा सबसे पहले जब संख्याओं की खोज हुई थी तो केवल 1 से लेकर 9 तक संख्याओं की खोज हुई थी। उसके बाद आर्यभट्ट ने जीरो यानी शून्य की खोज की थी। उसके बाद जितनी भी 10,000 आगे संख्या बनती रही।
लेकिन संख्या में प्रॉब्लम आई अपने। जैसे सपोज करो ये मान लो कोई बोझ है, ये किसी बैंक, ये सपोज करो बैंक है, ये मान लो इसको सपोज करो ये बोझ है, बैंक में लड़का बैंक में 100 रुपये जमा कराता है। यदि हमारे पास केवल प्लस की संख्या है तो ये हमें अगर इस तो अकाउंट के अंदर क्या लिखेंगे, तो ये इसने 100 रुपये बैंक में दिया, 100 रुपये में बैंक में क्या हुआ, 100 रुपये इंक्रीज हुए, तो बैंक के लिए क्या हो जाएगा +100, और इस लड़के ने इस बैंक में जमा कराई, इसके पास कम हो गए तो -100। इसी तरह अगर मान लो इसमें 40 रुपये निकाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा -40। इसलिए हमें इसके साथ केवल संख्याओं से हमें जो प्रैक्टिकल जो व्यवहार होता है वो उसमें प्रॉब्लम आने लगी। तो उसके बाद ये नई चीज़ों की खोज हुई जिसको कहा पॉजिटिव प्लस एंड माइनस, यानी अगर कोई संख्या बढ़ रही है तो प्लस और कम हो रही है तो माइनस। तो पूर्णांक संख्या में क्या हो जाएगा कि धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य सहित सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, यानी जिसके अंदर अगर मैं इसमें पहले प्लस की तो थी, अगर माइनस के डिजिट और डाल दो, इसमें माइनस के डाल दिए, तो पहले जब केवल पॉजिटिव संख्या थी, जीरो नहीं था, तो उसमें प्राकृत संख्या थी। जैसे इसके अंदर जीरो और डाल दिया तो इसके अंदर पूर्ण संख्या होगी। अब माइनस नेगेटिव वाले नंबर्स और डाल दिए तो ये क्या बन गई, पूर्णांक संख्याएं बन गई। पूर्णांक संख्याएं यानी इसको बोलते हैं इंटीजर, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो ऑल टुगेदर are called integer। इसमें ध्यान रखना ये स्टार तो आई से हो रहा है, लेकिन इसको अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण ये है, जो जेड है ना, ये जेड एक जर्मनी शब्द होता है और जिसका मीनिंग होता है जहलेन। जर्मनी शब्द है ये, जेड है जिसका है जहलेन और जिसका अर्थ होता है काउंटिंग यानी गिनती। इसलिए हम इसको आई से रिप्रेजेंट नहीं करके जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जेड एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द से लिया गया। ये जो इंटीजर है वो जर्मन शब्द से लिया गया, जहलेन यानी गिनती, जेड। तो इसके अंदर क्या होगा, सारे माइनस की संख्या आ जाएगी, माइनस देश का मतलब ये माइनस स्टार्ट हो रहे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारी क्या हो जाएगी, प्लस वाली, माइनस वाली और जीरो वाली, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। और इसमें हमेशा ध्यान रखना, जो अपना लेफ्ट पार्ट होता है वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है, और राइट वाला पार्ट क्या होगा, छोटा, बड़ा होगा, सॉरी। जैसे मान लो अगर किसने कह दिया कि एक तो मान लो -143 है और एक 0 है, तो दोनों में ग्रेटर कौन सा, तो अपने को पता 0 इधर रहेगा, माइनस वाला इस साइड आएगा, तो 0 है -143 से ग्रेटर, बड़ा है। माइनस वाली जितनी भी संख्या है वो 0 से छोटी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या का मतलब हो गया काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती वाली संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n, इसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है।
दूसरा हो गया होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, यानी प्राकृत संख्या के अंदर अगर जीरो शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। और इसमें प्लस वाले, माइनस वाले और जीरो वाले, पॉजिटिव नेगेटिव जो सारों को शामिल कर दे तो हो जाता है पूर्णांक संख्या। अब इसके संबंध कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इसने कह दिया कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? आर ऑल नेचुरल नंबर्स आर ऑल नेचुरल नंबर होल्स नंबर्स? कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो हमें पता है W क्या था, W क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो W अपने क्या था, जीरो से स्टार्ट, 0 1 2 3। तो प्राकृत संख्या में ये भी प्राकृत संख्या भी शामिल है उसमें, यानी पूर्ण संख्या के अंदर प्राकृत संख्या भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ, यस। लेकिन अगर ये संख्या से आता कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है? संख्याएं होती है। आर ऑल होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स? तो नेचुरल नंबर्स का आपने बताया था एन स्टार्ट हुआ था 1 2 3। तो इसमें आप देखो इसके अंदर जीरो शामिल नहीं है, ये लिखा क्या सभी पूर्ण संख्या जितनी भी, ये सारी की सारी प्राकृत संख्या भी है क्या? तो इसमें देखो जीरो अलग हो रहा है, जीरो प्राकृत संख्या में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, नो। क्योंकि इसका क्या करने के, शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है।